हेलो दोस्त, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आपको पता है एमपीएसआई 2025 का नोटिफिकेशन कुछ दिनों के बाद देखने को मिल सकता है। आज अपन जो चर्चा करने वाले हैं वो एमपीएसआई प्री के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए कंप्लीट तैयारी के लिए। पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा क्या पहले प्री की तैयारी करें। दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा प्री प्लस मेंस की तैयारी साथ में करें। और आज अपन और तीसरा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में चल रहा है कैसे नोट्स को बनाएं और कैसे तैयारी करें। चलिए आज अपन इसी पर चर्चा करने वाले हैं। मेरे दोस्त एक बात बताओ, एमपीएसआई प्री के अंदर इस बार 10 यूनिट आ रही हैं, यानी कहने का मेरा मतलब है 10 सब्जेक्ट आ रहे हैं और एक सब्जेक्ट से 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 10 यूनिट से 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आपका प्री का जो एग्जाम रहेगा वो 100 नंबर का रहेगा। चलिए एक बात मुझे आप बताओ, जो एमपीएसआई प्री के अंदर अपन क्या चर्चा कर रहे हैं, एमपीएसआई सिर्फ और सिर्फ अभी प्री की चर्चा कर रहे हैं। आप टेंशन नहीं, कैसे सब्जेक्ट को कंप्लीट करें मेरी गारंटी है, मैं बता दूंगा आप सब्जेक्ट कैसे कंप्लीट करें। मेरे दोस्त जो प्री देखिए, मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश और करंट अफेयर्स, ये सब्जेक्ट आ रहे हैं एमपीएसआई प्री में। तो कहने का मतलब कितनी यूनिट हो गई है? 10 यूनिट हो गई। एक यूनिट से 10 नंबर और 10 यूनिट से 100 नंबर, 100 नंबर का आपका एग्जाम रहने वाला है। एक बात बताओ, जो मैथ सब्जेक्ट आ रहा है आपका, पहला क्वेश्चन में आप पहला क्वेश्चन है जो आपका, मैं उसी का आंसर दे रहा हूँ, कैसे नोट्स तैयार करें। देखिए ये मैथ है ना, जो मैथ प्री में भी आएगा देखने को, मेंस में भी देखने को मिलेगा। क्या इस बात से आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। रीजनिंग है ना, प्री में देखने को मिलेगा और मेंस में देखने को मिलेगा। हिस्ट्री जो है वो प्री में देखने को मिलेगा, मेंस में देखने को मिलेगा। जियोग्राफी सिर्फ और सिर्फ काय में आ रही है? प्री में आ रही है। सिविक्स कहाँ आ रही है? ये नागरिक शास्त्र होता है और इसे हिंदी में बोलते हैं अपन नागरिक शास्त्र। क्या बोलते हैं? नागरिक शास्त्र। ये इस साल नया टॉपिक जोड़ा गया है प्री में। और साइंस है प्री में आ रही है, कंप्यूटर प्री में आ रही है, हिंदी प्री में आ रही है, इंग्लिश प्री में आ रही है और करंट अफेयर्स प्री में आ रही है। कितने सब्जेक्ट हो गए मेरे दोस्त? 10 सब्जेक्ट हो गए। अगर आप बोलोगे कि साइंस आपने मेंस क्यों नहीं लगा, क्योंकि साइंस का कुछ हिस्सा मेंस के अंदर है। मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं लिखा, इसका आप टेंशन नहीं ले। अच्छा, पहला क्वेश्चन है कि कैसे नोट्स तैयार करें। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपके अगर 10 सब्जेक्ट है मेरे दोस्त, मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, करंट अफेयर्स। मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ, मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स के आप नोट्स बना लो। मैं देखिए, किसी भी टीचर के साथ अगर आप पढ़ रहे हैं, किसी टीचर से आप जुड़े हैं, तो आप मैथ के नोट्स बना लो, रीजनिंग के नोट्स बना लो, हिस्ट्री के बना लो, ज्योग्राफी के बना लो, सिविक्स के बना लो। ये बात क्यों बोल रहा हूँ, एक बात ध्यान करो, अगर आप मैथ्स कंप्लीट कर लोगे तो वो मैथ्स है ना कहाँ काम में आएगा? मेंस में काम में आएगा। अगर अभी आप जल्दी जल्दी मैथ को पढ़ लोगे ना, जब मैथ ये मेंस के अंदर जब आएगा ना मेरे दोस्त, तो यहाँ मैथ और रीजनिंग का जो पोर्शन है वो 150 नंबर का है। ये बात ध्यान रखना। तो जब इस मैथ को आप यहाँ मेंस में पढ़ोगे ना, तो आप कवर नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है कि आप अभी मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स के नोट्स बना लो। देखिए ऐसे ही मैथ और रीजनिंग का जो पोर्शन है वो कहाँ आ रहा है? मेंस के अंदर आ रहा है। हिस्ट्री का जो पोर्शन है वो कहाँ आ रहा है मेरे दोस्त? प्री में आ रहा है, मेंस में आ रहा है। अकेली हिस्ट्री देखने को मिलेगी मेरे दोस्त। अकेली जो हिस्ट्री है ना, ये मेंस के अंदर है ना, मेंस के अंदर कितने की मिलेगी देखने को? 150 नंबर की मिलेगी मेरे दोस्त। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप हिस्ट्री के नोट्स बनाएं। अच्छा, आपने हिस्ट्री के नोट्स बना ले। जियोग्राफी के देखो, जियोग्राफी भी प्री के अंदर 10 नंबर की आ रही है, तो आप जियोग्राफी के नोट्स बना लो। क्योंकि लूसेंट से जब जियोग्राफी आप याद करोगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी। क्योंकि लूसेंट के अंदर देखिए दिया तो चैप्टर बाई चैप्टर क्रम से है, लेकिन लूसेंट से याद करना बहुत कठिन है। आप अगर कोई टीचर आपको जियोग्राफी समझा देगा, ऐसे है जियोग्राफी के अंदर एक टॉपिक है, मान लो पर्वत और पहाड़ियां, क्या है? तो यार ये टॉपिक है ना, इतना कंफ्यूजन कर देता है कि बहुत से बच्चों को ये नहीं भी पता होगा कि पर्वत किसे कहते हैं और पहाड़ियां किसे कहते हैं। जब पर्वत और पहाड़ियों के बारे में अगर कोई टीचर आपको समझा देगा कि पर्वत किसे कहते हैं, पर्वत क्या है और पहाड़ियां क्या है, इनमें आप अंतर नहीं बता पाओगे अभी। तो अगर और देखो, पर्वत और पहाड़ियां से क्वेश्चन देखने को पक्का मिलेगा। तो जियोग्राफी है ना, आप किसी टीचर से तैयार कर लो, नोट्स कर लो तैयार। अच्छा, जरूरी नहीं है कि आप विश्व जियोग्राफी और अपनी भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और मध्य प्रदेश का भूगोल, तीनों भूगोल पढ़ना है। इतने सारे टॉपिक दे रखे हैं, जरूरी तो नहीं है कि सारे के सारे टॉपिक आपको पढ़ना चाहिए। तो आपको करना क्या है, आप कुछ ना कुछ टॉपिक है ना भारत के भूगोल के नोट्स बना लो और समझ लो। जो ऐसे टॉपिक, देखिए जियोग्राफी एक ऐसा टॉपिक है कि आप है ना मानचित्र के द्वारा कंप्लीट कर सकते हैं आधे जियोग्राफी को। भारत का
विभाजन, भारत का भूतल मेरे तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिसे आप मानचित्र के द्वारा, कोई अच्छा टीचर होगा ना तो वो मानचित्र के द्वारा इस टॉपिक को कंप्लीट करा देगा। तो मेरे दोस्त इसके नोट्स बना लो। देखिए, अगर मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स 5 नोट्स तो कंप्लीट हो गए। मैं साइंस की बात कर रहा हूँ। साइंस, कंप्यूटर, हिंदी और इंग्लिश और करंट अफेयर्स। मेरे दोस्त अपन साइंस है ना, साइंस किसी टीचर से या किसी मैडम से आप पढ़ लो, मना नहीं है, लेकिन आप इस साइंस का, देखिए साइंस के अंदर 3 हिस्सा होते हैं। क्या होते हैं? फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है और एक होती है क्या? बायोलॉजी। तो मैं जी कह रहा हूँ बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री अगर किसी मैडम से पढ़ना है तो आप बायोलॉजी पढ़ लो। बायोलॉजी के अंदर गिने चुने टॉपिक हैं, आप बायोलॉजी के चैप्टर कंप्लीट कर लो। लेकिन मैं आपको सलाह दे रहा हूँ कि ये जो पूरे टॉपिक है ना, मेरे दोस्त, ये जो है बायोलॉजी का टॉपिक है, किसी भी मैडम से, किसी सर से आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है टॉपिक को समझने में। लेकिन मेरे दोस्त एक बात बताऊं, साइंस, कंप्यूटर, आप अब साइंस क्या काम करो, साइंस के यार नोट्स मत बनाओ। इतने सारे चैप्टर हैं, 10 नंबर का आना है, इतने सारे नोट्स मत बनाओ। क्योंकि इसमें बायोलॉजी बनाओगे, फिजिक्स बनाओगे, केमिस्ट्री बनाओगे, क्या इतने सारे टॉपिक बनाओगे? नहीं। आप क्या करो, लूसेंट से पढ़ लो। कहाँ से पढ़ लो? लूसेंट से। लूसेंट से पढ़ लिया, बायोलॉजी के टॉपिक हैं, पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक काम करो, आप है ना, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की क्या ले लो, बुक ले लो। क्या ले लो? प्रीवियस ईयर बुक की बुक ले लो। जो पुराने एग्जाम में अपने क्वेश्चन आए हैं उनका एक बार रिवीजन कर लो सारा। यहाँ पढ़ लो लूसेंट से और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ऐसे ही कंप्यूटर करना है। क्या कंप्यूटर के आप नोट्स बनाओगे? हाँ, कोई कोई देखिए, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो कंप्यूटर के आप समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कंप्यूटर आप लूसेंट से पढ़ लो। कहाँ से पढ़ लो भाई? लूसेंट से। और करना क्या है, पुराने जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आप पूरे मार दो भाई, पूरे। तो कंप्यूटर खत्म हो गया। हिंदी है, हिंदी में इतने ज्यादा टॉपिक है नहीं, एक ई बुक से भी कंप्लीट हो जाएगी। कहाँ से हो जाएगी? बुक से हो जाएगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ इसका जवाब दूंगा बाद में। अब ये करंट अफेयर्स है ना, मेरे दोस्त, करंट अफेयर्स अभी से नहीं पढ़ना आपको। क्यों नहीं पढ़ना, मैं एक बात बता देता हूँ। जिस दिन आपका अगर ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा ना, नोटिफिकेशन, तो मेरे दोस्त, अ, हाँ, जो भी है नोटिफिकेशन जब जब से देखने को मिलेगा ना, उसी दिन से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर देना। और क्या करना, करंट अफेयर्स जब से पढ़ना शुरू कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इतने सारे सब्जेक्ट मैंने कहाँ से बता दिए आपको? लूसेंट से ही पढ़ना है। अगर हो सके तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेना है, बुक लेना है उसकी, और पूरे रिवीजन कर लेना। पहले चैप्टर पढ़ना बायोलॉजी का, फिर फिजिक्स का पढ़ना, फिर केमिस्ट्री का पढ़ना, फिर प्रीवियस ईयर लगा देना। सीधा काम है भाई। और इनका है ना, मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स के आप नोट्स बना लो। और इसमें आप करना क्या है, मैथ्स, रीजनिंग, हिस्ट्री, देखिए इनकी भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बुक लेना पड़ेगी। बुक ले लेना। कौन सी बुक लेके इनको आप कंप्लीट कर लो। अच्छा, अब मैंने क्या बोला था आपको कि इनको नोट्स क्यों नहीं बनाना, इन सब्जेक्टों के नोट्स इसलिए नहीं बनाना आपको कि एक बात बताओ, अभी क्या चल रहा है, अगर अभी मई चल रहा है, ठीक है, ये क्या चल रहा है, मई। चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो आप मुझे एक बात बताओ, एमपीएसआई का अगर नोटिफिकेशन यहाँ देखने को मिलता है, बात समझे, तो एक बात बताओ, अगर जून में नोटिफिकेशन आ गया तो जून से जुलाई तक चलेंगे क्या? फॉर्म भरेंगे, यहाँ से फॉर्म भरेंगे। और जुलाई से अगस्त यानी कि दूसरा महीना हो गया। और अगस्त से सितंबर यानी कि कितना महीना हो गया? 3 महीना। और ये व्यापम का रिकॉर्ड है 3 महीना। तो आजकल एग्जाम में दे नहीं रही, आपको पता होगा, जो भी एग्जाम व्यापम के अंदर हो रहे हैं उनमें बहुत से बहुत 1-1.5 महीना एग्जाम के लिए दे रही है वो। तो क्या आपके पास इतना टाइम है कि 10 सब्जेक्ट के आप क्या बनाओ, नोट्स बना लो? नहीं बना सकते ना। क्या आप 10 सब्जेक्ट के नोट्स बना सकते हो? क्या आपके पास इतना टाइम है? नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला था कि जो सब्जेक्ट हैं उनकी क्या करो, आप लूसेंट से पढ़ लो, और लूसेंट के बाद क्या करो, आप पीवाईक्यू बुक ले लो और पढ़ लो, कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि 10 ही तो क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या पहले प्री की तैयारी करें? हाँ, अपने आप में प्री बहुत बड़ी बात है। एक बात बताओ, 500 वैकेंसी आना है, 500 वैकेंसी आना है, 10 गुना लेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 5,000 बच्चों में अपनी जगह बनाना बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप पहले क्या करो हो, प्री की तैयारी करो। क्या दोनों की साथ में तैयारी कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। करने की इसके लिए मैं स्ट्रेटेजी बाद में तरीका बता दूंगा। क्या सेल्फ स्टडी की तैयारी प्री की कर सकते हैं?
मेरे दोस्त प्री की तैयारी सेल्फ स्टडी बिल्कुल कर सकते हैं, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है। मैं रामबाण तरीका बता देता हूँ। जो भी 10 यूनिट आ रही हैं, एक बात बताओ, पहले जो एमपीएसआई हुआ करता था, एमपीएसआई 2017, क्या पहले मैथ नहीं आता था? बिल्कुल आता था। रीजनिंग नहीं आता था? बिल्कुल। हिंदी, इंग्लिश आता था। इनके 2 पेपर होते थे, हिंदी इंग्लिश के 100 नंबर के, और उसमें क्या आता था? मैथ, रीजनिंग और जीएस। जीएस के अंदर क्या आता था? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स। ये पहले आता था। लेकिन अब इन्होंने क्या किया है, हम 10 नंबर की हिस्ट्री भी पूछेंगे, ज्योग्राफी भी पूछेंगे, और क्या करेंगे, साइंस भी पूछेंगे, कंप्यूटर भी पूछेंगे और करंट अफेयर्स। तो पहले की अपेक्षा इस बार का प्री और बढ़िया है, क्योंकि आपको क्लियर दिख रहा है 10, 20, 30, 40, 50 नंबर की तो क्लियर बोल रहे हैं ना कि एमपीएसआई में हम जीएस पूछेंगे, बोल रहे हैं ना। तो इससे तो एमपीएसआई में पहले की अपेक्षा तो फायदा है, तो आपको घबराना भी नहीं है। मैंने आपको ये सारी डिटेल सब कुछ बता दिया कि कैसे तैयारी करना है, कैसे क्या नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि आप इन सब्जेक्टों के नोट्स बना लें, और मैंने जो सब्जेक्ट बनाए हैं उनके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, लूसेंट से पढ़ लें और लूसेंट से पीवाईक्यू पढ़ लें, इससे अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है एमपीएसआई प्री के लिए। हाँ, हिस्ट्री के मैंने इसलिए बोला है नोट्स बनाने की, क्योंकि अगर प्री निकल गया आपका तो आपको मेंस में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हाँ हिस्ट्री कंप्लीट बोला है प्री में, और मेंस के जो टॉपिक है ना इसी में कवर आ जाएंगे जब आप पढ़ोगे। तो मैंने इतनी सारी बातें बता दी हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, लाइक शेयर कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना। चलिए दोस्तों, अपन अगली वीडियो में और अच्छी वीडियो लेके आऊँगा मैं, लाइक कर देना प्लीज़ यार, धन्यवाद।